हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि आप सभी को याद होगा, मैं इससे पहले एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा था। वो जो हमारा एक्सरसाइज था, दरअसल वो सारा का सारा क्वेश्चन जो था आपके सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क के बेस्ड था। बट अभी का जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, अभी मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और हमें क्या फाइंड करना है। तो उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हमें क्वेश्चन में जो फाइंड करना होगा, पहले उस पर ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद आप जो फिगर जो दे रखा है, वहां फिगर को गौर करिए कि हमसे क्या क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। सपोज मान लीजिए कि हमें शेडेड रीजन का मालूम करना है, ये देख पा रहे हो। तो ये फिगर जो आप देख पा रहे हो, सपोज अभी क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा है, फिलहाल मैं फिगर देख के आपको बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कैसे करोगे। ये आपके सामने फिगर है। अब आपको पता लगाना है कि शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। तो आपके मन में क्या रिएक्शन होगा कि शेडेड रीजन का एरिया मालूम करूं तो कैसे मालूम करूं। हाँ, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने बताया था माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, मेजर सेगमेंट, ऐसा बताया था। और उसमें शायद मैंने ये भी कहा था कि माइनर सेगमेंट जो होता था फाइंड करना था, उसको मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते थे। तो पहले तो ये आइडिया होना चाहिए ना कि हमें क्या मालूम करना है। तब फिगर को देखने के बाद आप अंदाजा लगा लोगे कि हम कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो आप जरा गौर फरमाओ, यहां पे शेडेड रीजन है, राइट। और इस शेडेड रीजन का एरिया अगर हमें मालूम करना है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप जरा गौर फरमाओ, ये तो पूरा का पूरा एक सर्कल है, राइट। लेकिन आप बचपन से जानते आ रहे हो कि सर्कल में डायमीटर जो होता है किसी सर्कल को दो पार्ट में बांट देता है, मतलब सेमी सर्कल में बांट देता है, राइट। चलिए, तो क्यू आर जो आप देख पा रहे हो, इट्स अ डायमीटर एंड दैट डिवाइड द सर्कल इनटू टू पार्ट्स। तो आप देख सकते हो क्यू पी आर जो आप देख पा रहे हो, ये आपका एक सेमी सर्कल हो जाएगा इधर। तो आप सोचिए, अगर मैं सेमी सर्कल में से, इस सेमी सर्कल में से अगर ट्रायंगल के एरिया को अगर माइनस करते हैं तो क्या मेरे को शेडेड रीजन का एरिया आएगा। सोचिए ना भाई, सेमी सर्कल इतना सेमी सर्कल के एरिया से अगर हम ट्रायंगल के एरिया को माइनस करते हैं तो मेरे को शेडेड रीजन आएगा। अब बात यह है कि सर सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बेस और हाइट चाहिए। याद करिए, हमने बचपन में पढ़ा था कि सेक्टर की जब बात हो और वहां पे ट्रायंगल की बात हो तो वहां पे ट्रायंगल का एरिया हमेशा फाइंड करते हैं, याद रखिएगा, 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन जब सेक्टर नहीं बन रहा हो और ट्रायंगल की बात हो तो वहां पे आपका ध्यान जाना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बातें समझ में आई या नहीं। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ PQ इक्वल 24 सेंटीमीटर। PQ देख पा रहे हो, ये आपका 24 है। PR इक्वल 7 सेंटीमीटर, PR आपका यहां पे 7 सेंटीमीटर है। O एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और O यहां पे क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, मेरे को शेडेड रीजन का एरिया मालूम करना है। तो एक बात आप शायद बचपन में पढ़े हुएगा कि द एंगल फॉर्म्ड बाय सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो आप बताओ, ये सेमी सर्कल है तो जाहिर सी बात है यहां पे 90 बनेगा। और जब 90 बन गया तो आप गौर माना, इन ट्रायंगल QPR, इन ट्रायंगल QPR में क्या देख पा रहे हो, एंगल P 90 डिग्री है। और जब एंगल P 90 डिग्री है तो बचपन में पढ़े थे ना कि 90 का अपोजिट साइड क्या होता है किसी भी ट्रायंगल में, यानी राइट। किसी भी ट्रायंगल की क्या बात करूं, मतलब ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 है तो राइट एंगल ही ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो 90 का अपोजिट साइड जो होता है हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस को छोड़कर बाद बाकी आप अपने आप से मान लो कि कौन बेस है कौन परपेंडिकुलर है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप खुद जज कर लोगे। तो आप गौर फरमाओ, यहां पर हमारा ये क्या होगा, QR हाइपोटेनस हो जाएगा। और जब QR हाइपोटेनस होगा तो PR को आप परपेंडिकुलर कहो या बेस कहो। सिमिलरली PQ को आप परपेंडिकुलर कहो या बेस कहो। अगर इसको P कहोगे तो ये बेस होगा, या इसको P कहोगे तो ये बेस होगा। बातें समझ में आ रही है। तो आइए यहां पर हम फाइंड कर लेते हैं QR। तो QR इक्वल क्या होगा, अंडर रूट
पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे को आएगा पी आर का मतलब कितना 7 का स्क्वायर प्लस 24 होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 49 प्लस 576। जब प्लस करेंगे तो मेरे को आ जाएगा 625 और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 सेंटीमीटर। यानी कि मेरे को डायमीटर क्या है, सॉरी हाइपोटेनस क्या आया 25 सेंटीमीटर। अब जरा देखिए यहां पर इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या है, एक डायमीटर का काम कर रहा है। मतलब मेरे को हाइपोटेनस 25 आया तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि हमारा डायमीटर भी कितना 25 सेंटीमीटर। समझ बात आ रही है ना। चलिए तो हमें तो शेडेड रीजन का एरिया मालूम करना है। क्या करेंगे, सेमी सर्कल के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। तो सबसे पहले सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं। तो लिखिए क्या, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल क्या होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे हाफ पाई आपका हो गया 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब देखिए डायमीटर 25 है तो रेडियस क्या होगा हाफ होता है तो 25/2 इंटू 25/2 cm स्क्वायर। क्लियर बात है। अब जरा देखिए 2 से इसको काटोगे 11 दूना 22। अब तो मेरे ख्याल से अब कुछ कैंसिल वैंसल नहीं होने वाला तो क्या करोगे 11 इंटू 25 इंटू 25 625 बाई 7 दूना 14 दूना 28। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो 11 5 55 5 हासिल 5 11 दूना 22 5 27 7 हासिल 2 11 से 66 और 2 68 बाई 28 cm स्क्वायर। ये तो मेरे को क्या आया सेमी सर्कल का एरिया आया। अब बताओ मेरे को शेडेड रीजन का एरिया मालूम करना है। क्या करेंगे, अभी भी तो एक काम बाकी है ना, क्या, तो ट्रायंगल का एरिया मालूम करना। तो अब हम ट्रायंगल का एरिया मालूम करते हैं। लिखते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल QPR। तो ट्रायंगल का एरिया हम लोग फाइंड करें क्या 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब कहोगे कैसे सर, परपेंडिकुलर हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और मैंने अभी कहा ना कि हाइपोटेनस को छोड़कर जो दो साइड होता है उसमें P और V अपने मन से अज्यूम कर लो। मान लो हमारा PE है, बेस ये है, तो एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया 24 और हाइट हो गया 7 12 दूना 24 तो 12 सत्ते 84 cm स्क्वायर। यहां पर आया हमको क्या एरिया दिख रहा होगा। चलिए ये एरिया किसका आया, ट्रायंगल का एरिया आया। हमें तो फाइंड करना शेडेड रीजन का एरिया। क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहां लिखेंगे क्या एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा सेमी सर्कल के एरिया में से, सेमी सर्कल के एरिया से क्या करेंगे ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। तो सेमी सर्कल का एरिया मेरे को क्या है 6875 बाई 28 माइनस 84। अब इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम तो आप समझ सकते हो 28 होगा तो 6875 माइनस 84 इंटू 28। यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई 84 इंटू 28 8 चौका 32 2 हासिल 3 8 है 64 और 3 67 4 दूना 8 8 दूना 16 2 8 7 15 6 6 12 1 13 और 1 1 2 23 52 नीचे दिख रहा है। चलिए एक स्टेप लेते हैं, 5 में से 2 गया 3 दिख रहा है ना। चलिए 7 में से 5 गया 2 6 में से 3 गया 3 और 6 में से 2 जाएगा घटाएगा तो 4 आएगा बाई 28 cm स्क्वायर। और इस तरीके से हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई। अगर समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।